परिवार से ठीक हुई हूँ। और कैसे यानी कि जिंदगी हम लोग की पूरे घर भर की है जितने टीने में सभी की, मेरी तो मेरे पति मेरे को लेके आए थे। 5 साल से मैं सोई नहीं थी इस डीएनए में। जब मैं यहाँ का ब्लैक मैजिक कटवा के गई हूँ तो मैं सोई हूँ इस दरबार में। और जो एक चीज और बताना चाहती हूँ, अनुभव तो मेरे से कोई पूछे इस दरबार के बारे में, और जिसने सहा नहीं वो क्या जानेगा इस दरबार के बारे में। मैं भटक भटक के 10-12 लाख रुपए खर्च करके आई थी इस दरबार में, तब भी मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा था। तड़पती थी, पूरा रात दिन सोती नहीं थी, मछली जैसे तड़पती थी। आज मैं तो ठीक हुई जैसे तैसे यहाँ से। फिर मेरे पति के साथ षड्यंत्र हुआ, उनको जेल भेजा कर सब दुनिया भर का हुआ, तब भी इज्जत बची। जिसने किया उसके ऊपर जुर्माना हुआ, मेरे पति के बाइज्जत भरी हुए, तब भी सब कुछ हुआ। उसके बाद है तो उनको ऐसा कर दिया गया कि ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। यही पूर्णिमा आ रही इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। यही पूर्णिमा में ऐसी कोई बीमारी नहीं बची। बीपी, शुगर, किडनी, अटैक, पैरालिसिस, पागल, हर चीज हो गया था। पर मैंने अपने पति को सामने खड़े कर लिया जी, उसे वो बबूत के सहारे। उनकी बाथरूम लैट्रिन सब बंद हो गई थी। अब आप ये मेरे सब जानते हैं, बाबा की भस्म के सहारे खड़ा कर दिया। फिर देख लीजिए मेरा बेटे को ऐसे ही हुआ। मेरे पति को ठीक किया मैंने साल भर के अंदर, देख लीजिए कितने अच्छे। उसके बाद इनके अब जब जाने की ठीक हो गए हैं तो इनको क्या कहते हैं षड्यंत्र करे इनके ऊपर 1 करोड़ 15 लाख का गबन बोले जांच। इनने बोला कि मेरे न रहने पे रात में दारू पिला के अधिकारियों को जांच कराई गई। जैसा इस दरबार के पीछे षड्यंत्र हो रहा है वैसे ही हम लोग के साथ हो रहा है। हम लोग सच्चाई पे तो हमारा कुछ नहीं होता। इतना कि जांच हुई, 1 पैसा नहीं बल्कि ज्यादा ही खाते में जमा है, वो भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब कुछ नहीं मिल रहा है। पर वो अधिकारी वहाँ हाई कोर्ट से भी आ गया है, तब हम कंटम ऑफ कोर्ट लगा दे क्या? उन लोग घुमा रहे हैं यहाँ से वहाँ। बताइए 1.5 साल से वो नहीं मिल रही है। यानी सबको तो सजा मिल गई है जिसने हम लोग के साथ सब किया है। वो शरीर लोग नेत्र बंद कर लें, शरीर खींच के लाए जाए, संकट में डाल से काम करा देना। सब बाल खींच लीजिए, नष्ट करके सबसे पहले 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन कीजिए अपने अपने। और गुरुजी मेरा बेटा भी कहते हैं उसको भी ऐसे हुआ, यानी कि भोपाल में था। उसने फोन की मम्मी मेरा दम घुट रहा है। मैं सबको एक डिब्बी में भभूत रख के देती हूँ, मेरे लिए तो डॉक्टर भभूत ही सब कुछ है, तो डिब्बी में रख के मैं देती हूँ। बोला मम्मी मेरा घुट रहा, मैं भभूत खा लो। बोलता मम्मी मैं उस दिन संकल्प भी था, तो मैं बोली संकल्प, बोले यहाँ बहुत लोग बैठे, वो नेतागिरी में युवा मोर्चा में जिला महामंत्री है। तो मैं बोली कि ठीक है, मैंने संकल्प लिया उसका। वो घर आया, इतनी उल्टी कुछ कहने को नहीं, ठीक नहीं हो। डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर ने बोला कि मेडिकल में भर्ती करो उसको भी। पूरी बीमारियां, प्लेट्स कम भी, ब्लड कम, सब चीज हो गया। मैंने एक हवन मेरे घर में हमेशा रहता है, मैंने तुरंत हवन किया। और हवन में वो लड़का उठ के भाग दिया। मैं आंख बंद करी थी, जब मैंने आंख खोली तो मुझे कहाँ गया, छोटे वाली से पूछी तो बोला वो तो बग दिया, लैट्रिन बहाना कर, वो सो गया। मैंने बुला उसको, तुम यहीं लेटो चाहे जैसे लेटो। उसको लटाई, जैसे मैंने आंख बंद की तो मेरे को एक सफेद दाढ़ी का मुसलमान दिखा। उसके बाद हवन की और डॉक्टर के पास ले गई भर्ती। 1 हफ्ते में एक भी दवाई नहीं, 1 हफ्ते बस इलाज चला, पूरी दवाइयां बंद। कहाँ की बीमारी गई पता नहीं चला। गुरु जी बताइए आप। खुश हो बेटा, और आज मैं तो ठीक हूँ, सब कुछ है। मैं अपने घर परिवार को ठीक कर रही हूँ अपने से। मैं किसी को कोई गलती। घर देखो जरा एक बार, घर दिखाया जाए। सभी गंदगी हटाइए। गंदगी ले जाकर सिकड़े बांध दी जबरदस्त, शिव कस दी जो चाटन जहाँ से आती।
तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले आँख खोल लो, बंधन खींचो। गुरुजी एक छल हुआ है मेरे साथ, वो थोड़ा स्मृति उसकी हटा दीजिए। मैंने मेरे पड़ोस में एक जन रहते, उनसे हम लोग का घरेलू रिश्ता था। तो उसकी लड़की आई और मेरे से बोली शाम के समय कि आपके यहाँ भी भगवान है तो मेरे को दीपक जला के दे दो। जब ये बीमार नहीं हुई, हमारे घर में सब अच्छा था उस समय की बात है। तो उसने बोला कि भगवान से पूजा करके मेरे को दीपक जला के दे दो। मेरे यहाँ पंडित जी बताएं कि मेरी भतीजियों को पढ़ने में मन नहीं लगता, तो पढ़ने लगेंगी। तो मेरी ना क्या कहते हो थोड़ी अच्छाई थी या क्या था कि मैं सबका भला बहुत करती थी। तो क्या हुआ कि मैंने बोली ले जाओ, उसने पूजा करी और मेरे घर से दीपक जला के ले गई। उसके बाद 2 महीने बाद ये पितृमोक्ष अमावस आती है, उसके बाद ये मैं 9 दिन का व्रत करती हूँ। जैसे ही मैं आरती कर रही थी, तीसरा दिन था यानी कि 9 दुर्गों का, आरती कर रही थी, सुबह 9 बजे का समय था कि कोई चीज़ आई और सट्टे नहीं मेरे अंदर गई। उस दिन से कि मेरा शरीर जल रहा है, बस अब पूजा में बस जहाँ जाते दीपक जलाऊंगी या पूजा करूंगी तो शरीर पूरा जल रहा है और पूरा दिन मैं चिता में फिर दशहरा के दिन मेरे को चिता दिखी है और चिता में मैं जलने लगी। उस दिन से यानी मेरा शरीर पूरा जल रहा है, अभी तक वो ठीक नहीं हो रहा है। और माला नहीं जब यानी कि इतना परेशानी हुई। आप चेक करो कोई जल रहा है सर? आप कहीं कोई जलन है? खुश हो? कुछ नहीं बेटा, संकल्प चला गया। संकल्प चल रहा है। आज मेरी सालगिरह है इसलिए मैं दर्शन करने आई हूँ।